चंद्रशेखर आजाद को वोट दे रहे हैं। हमारी पीछे की राय किसकी? चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर की राय है। और चाचा इधर बैठे पड़े हैं, नाखून काट रहे हैं। किसकी पार्टी जा रही है? किसकी? चंद्रशेखर की। मुस्लिम है 40%, दलित है 40%, या तो 2% या तो के पास दलित मुस्लिम का जोड़ बनेगा, बहन जी की सरकार बनेगी। ये जातिवाद पैदा करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। बीजेपी को देते हैं। हाँ, पहले से ही चंद्रशेखर आजाद को जिताना है। अकेले अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अपना भी चुनाव मैदान में उतर गए। फेसबुक उनके पास फेसबुक अच्छा, आजाद समाज पार्टी आपके हिसाब से क्या कह रहे हैं? फेसबुक की पार्टी है। आजाद समाज पार्टी फेसबुक नहीं फेसबुक। समाज पार्टी नगीना लोकसभा में हम हर तरह के कामगारों से बातचीत कर रहे हैं। अब इस बार के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को जिताना है। चंद्रशेखर आजाद को जिताना है। हमने सोचा आपने पट्टा मारा है तो भाजपा को कहीं वोट न दे पाए। अच्छा, क्या खास है चंद्रशेखर आजाद में? अच्छा, देना है इस बार चंद्रशेखर को। वोट जा रहा है इस इलाके में ज्यादा तेतली को या किसी जगह बोल। अच्छा, या फिर बीजेपी और नहीं तो आजाद समाज पार्टी। बीएसपी एसपी कांग्रेस गए, यहाँ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। 7 सीट दे दी ना, कुछ ना तो असली टक्कर बीजेपी और आजाद समाज पार्टी है। आप चंद्रशेखर आजाद को वोट दे रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद क्या है इस बार आपके क्षेत्र का मिजाज? चंद्रशेखर आजाद, उन्हीं को लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि मुस्लिम समाज और दलित समाज का इतनी ताकत में एक साथ है? आपके साथ एक दूसरे भाई साहब भी बैठे हैं, आपकी क्या राय है? चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर भाई, आपका क्या नाम है? नितिन। आप दलित समाज से हैं। सुंदर और चेहरों को खूबसूरत बनाने वाले कारीगर साहब, जरा इधर मुड़िएगा। क्या है हालचाल? बढ़िया है। काम धाम में क्या कुछ बरकत है, कुछ बचत हो रही है? अच्छा है। हम तो सीख रहे हैं। कितना कमा ले रहे हैं रोज? सीखने वालों का एक पैसा नहीं मिलता। अच्छा, तो घर परिवार पे कैसे काम धाम चलता है? भाई है बड़े। अच्छा, उससे नगीना लोकसभा में हम हर तरह के कामगारों से बातचीत कर रहे हैं। अब हम वो भी का काम करने वाले और प्रेस का काम करने वाले साथी के साथ खड़े हैं। क्या है इस बार का माहौल? सही है सर। अच्छा, नहीं, राजनीतिक माहौल, वोट किसको जा रहा है इस बार की लोकसभा में नगीना में? देखो, ज़्यादातर प्रचार मोदी का ही है। अच्छा, मोदी जी का प्रचार है। और आजाद समाज पार्टी के आपके युवा नेता चंद्रशेखर आजाद, और देखो प्रचार उनका ही बराबर चल रहा है। अच्छा, हाँ। टक्कर मतलब किसमें है? टक्कर दोनों में रहेगी, लगता है ऐसा ही हो गया। माने एएसपी और बीजेपी, हाँ, इन दोनों में। चंद्रशेखर और बीजेपी मोदी में। आप उसने अखिलेश ने कोई मुसलमान को टिकट दिया ही नहीं। अच्छा, तो मुसलमान क्यों वोट देंगे? माहौल आपके इलाके में? सब बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी को वोट जाएगा। सब बीजेपी को जाएगा। और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर? और कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो पिछली बार कैसे जीत गई थी बीएसपी? तो पिछली बार जीत गई थी, गठबंधन से। हाँ अब गठबंधन वही है। हाँ। अब गठबंधन था पहले। अच्छा, गठबंधन की वजह से वोट पड़ा था। तो इस बार कौन जाति के लोग नहीं देंगे वोट गठबंधन में? भाई सपा थी और बसपा थी, तो क्या यादव लोग तो यहाँ है नहीं, फिर गठबंधन का क्या फायदा था यहाँ? और बीजेपी क्यों जीतेगी यहाँ? क्यों जीतेगी, क्या खास है? जाट सब साथ में ना, हाँ? बढ़िया जाट सब साथ में सब काम कर रही है। जाट कट के देना पिछली बार में। हाँ, जाट कट के देना। पिछली बार जाट और जाटो अलग हो गए, इस बार जाट और जाटो आपस में एकदम मिल गए, मट्ठा और मलाई की तरह। क्या बात? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देते हैं। हाँ, पहले से ही आवाज जब सवाल पड़े। आप किस समाज से हैं? अंसारी। अंसारी। अच्छा, मुस्लिम वोट देते हैं बीजेपी? तो पहले से दे रहा बीजेपी को ही। मनोज कुमार, उनसे और इसमें टक्कर रहेगी। आजाद समाज पार्टी नहीं? कुछ नहीं गया तो हमारी पीछे की राय। किसकी? चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर की राय है। और चाचा इधर बैठे पड़े हैं, नाखून काट रहे हैं। किसकी पार्टी जा रही है? किसकी?
चंद्रशेखर की। आजाद समाज पार्टी के मुकाबले क्यों खड़े हैं? आजाद समाज पार्टी तो कोई मुकाबले में नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बसपा 20,000 में सिमट जाएगी। कह रहे हैं वो, उनके कहने से कुछ लाभ थोड़ा आजाद समाज पार्टी वो तो उन्हें खुद अपनी औकात का पता लग जाएगा। वो अकेले हैं, अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी बढ़ाई, अपने पार्टी में चुनाव लड़ रही। अगर वो पार्टी वाले होते तो और भी तो जगह लोकसभा में आजाद समाज पार्टी वाले वो भी तो कहीं अपने उम्मीदवार उतारते, अकेले अपने आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अपना भी चुनाव मैदान में उतर गए। तो एकला चलो वाली पार्टी है उनकी। इकला चलो है वो क्या है। अच्छा, जो उनकी साथ लगे हुए हैं जिनके वोटर लिस्ट पर नाम भी नहीं है, अभी वोट भी नहीं बने, नवयुवक 16 साल के बच्चे भी फेसबुक उनके पास फेसबुक अच्छा, आजाद समाज पार्टी आपके हिसाब से क्या कह रहे हैं? किस की पार्टी है आजाद समाज पार्टी? फेसबुक नवयुवा है, वोट नहीं है, वो है भीड़ वाला आदमी। बहुजन समाज पार्टी बिना मजबूती चुनाव लड़ रही है, दमखम से चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव जीतेंगे हम। लेकिन एक सवाल है भाई साहब कि दोनों आप ही के समाज के लोग हैं। आजाद समाज पार्टी भी आप ही के घर का युवा है और बहन जी भी आप ही के समाज की हैं। तो आपको नहीं लगता है कि सीट पर कोई समझौता करके और सीट पे सारे ही हमारे समाज के लोग लड़ेंगे? ऐसे समाज की सीट है, बताइए। मेरा मानना ये है और लोगों का मानना है कि जो नोटा का ऑप्शन है वो आजाद समाज पार्टी से कहीं आगे निकल जाएगा। इतनी बुरी गति होगी? देख लीजिएगा, आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिएगा चंद्रशेखर का। लेकिन गाड़ियों का जलवा और जो वो सब है वो तो बड़ा जो दिखता है वो होता नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं। देखिए, मजबूत सभी पार्टियां अपने आप को बता रही है। फैसला तो ये वोटर करेगा इस बार, इसको मजबूती देगा। बिजनौर और नगीना लोकसभा ये बहुजन समाज पार्टी की जन्मस्थली है और बहुजन समाज पार्टी से मजबूत हम कोई सी पार्टी नहीं है। कहने को कोई भी कुछ कहे, बहुजन समाज पार्टी की यहाँ बहुत लंबी जीत होगी। आपके जो सिटिंग सांसद थे उनको हटा के यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, क्या यहाँ कमजोर पड़ रहे थे जो नए प्रतिनिधि को देना पड़ा? प्रत्याशी की कमजोर की बात नहीं है, ये बहन जी का अपना निर्णय होता है कि कौन कहाँ से लड़ेगा। वो सीट कमजोर थी, ये तो हमारी भी सीट है, हम पहले इस पर जीते, अब भी जीते गए। उस सीट को जीतने के लिए वो उनको भेजा गया है, वो मजबूती से चुनाव लड़ेगा वहाँ पर। कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समाज इस बार गठबंधन के साथ खड़ा है, यानी राहुल और अखिलेश के साथ, मायावती के साथ, बसपा के साथ नहीं खड़ा। हम आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आप अकेले हैं, समाज की क्या? अरे भाई, आप मैं अकेला दिख रहा हूँ अभी आपको। खड़े पीछे में कितने खड़े हैं? मेरे तो डाली आप इसलिए पहचान रहे हो, सबके दाई थोड़ी है। बहन जी के साथ तो बहुत मुसलमान है, लेकिन कहते हैं कि वो ढुलमुल रवैया रखती हैं सेकुलरिज्म को लेकर। सेकुलरिज्म के लिए क्या रवैया होगा? बढ़िया रवैया। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आप जानते हैं तो यादव का क्या परिवार है? यादव 2%, दलित 40%, और मुस्लिम बहन जी के साथ विकास होता है बहन जी की सरकार में। अगर पुलिस शासन हो या अधिकारी हो या कोई भी आदमी हो, अगर आजकल अगर सम्मान होता है तो बहन जी की सरकार में होता है। यादव 2% सारे हैं, दलित 40%। लेकिन कहा जाता है कि मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है भाजपा की सरकार में, उस पर मोर्चा नहीं लेती है बहन। भाजपा अगर वो अत्याचार करे तभी तो बड़ी सब दलित कर मुस्लिम एक है। ये सारा हिंदू राज घोषित करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि जैसे जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, अत्याचार कर रहे हैं, मंदिर से नहीं रहेगा, मस्जिद नहीं रहेगी, कब्रिस्तान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सबको खत्म कर दिया जाएगा। क्यों खत्म कर दिया जाएगा? मुस्लिम है 40%, दलित है 40%, यादव 2%, यहाँ यादव के पास दलित मुस्लिम का जोड़ बनेगा, बहन जी की सरकार बनेगी। ये जातिवाद पैदा करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, दंगे फिसाद करते हैं। आज दलित मुस्लिम दिखा क्या कर रहेगा? आप बता कर रहेगा इस बात को, दलित मुस्लिम सब एक। हर एक से चुनाव नहीं जीता जाता, हमारी बिरादरी साथ है। ये क्या करते हैं कि अब की बार 400 पार, अब की 400 बार बसपा रहेगी, अब के 400 पार। ये बहुजन समाज पार्टी करेगी, मुस्लिम करेगा, दलित करेगा, अन्य करेगा, हर समाज 400 सीट पर तो पार्टी नहीं खड़ी है आपकी, हमारी। हाँ। जब दोनों खड़ी है, हाँ। वोट कहाँ से आएगा? उनके पास कहाँ से वोट आएगा? या तो 2% कहाँ से वोट लाएंगे? ना दलित वोट देगा, मुस्लिम देगा, कहाँ से लाएंगे? कैसे सर, किस बेस पे सरकार बनाएंगे? मुसलमानों को सता के, दलितों को सता के, मुस्लिम को पीट के, मस्जिद खत्म करके, मंदिर से खत्म करके, ईदगाह खत्म करके, सब कुछ खत्म करके तब सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएगी बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती। नाई की दुकान हो, चाय की दुकान हो या फिर काम करने वाले मजदूर हो, हमने सबसे बात की, ड्राइवरों से बात की और सबने एक तरफ से चंद्रशेखर का नाम लिया। कहा चंद्रशेखर भाई को इस बार वोट पड़ेगा।
जाहिर तौर पर पूरे इलाके में जाने के बाद यह बात बहुत साफ हो जा रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पिछले कुछ वर्षों में जो इन इलाकों में मेहनत की है उसका नतीजा है, और एक ऐसा नेता उभर कर आ रहा है जो किसी भी पार्टी से बड़ा व्यक्तित्व बनकर आ रहा है।